सिद्धांत संग्राम। जी हाँ, वो सिद्धांत जो हर गली, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी, हर स्टेट और भारत के उस भूभाग, जिस भूभाग को भारत के लोग इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, जिसे कहते हैं भारत माता। जी हाँ, उस भारत माता की लाज के लिए क्या अशफाक उल्लाह, क्या भगत सिंह, क्या चंद्रशेखर आज़ाद, क्या सुभाष चंद्र बोस ने दी अपनी कुर्बानी। मेरे प्राण जाएं, लेकिन भारत माता की लाज मेरे जीते जी कोई हरण नहीं कर सकता, कोई अपहरण नहीं कर सकता, कोई अपमान नहीं कर सकता। मेरे साहित्य, मेरी संस्कृति, मेरे सनातन धर्म, मेरे भारत माता को। और उसी की याद में जश्न आज़ादी। जी हाँ, वो अंग्रेज जिन्होंने हमारे फूट डालो शासन करो का खूब लाभ उठाया और उससे मिली आज़ादी। जी हाँ, उस आज़ादी के उत्सव में पूरा भारत, हर गली, हर मोहल्ला खुशी से सराबोर नाचते गाते और देशभक्ति के रंगों में सराबोर नजर आया। उस दरमियान समर्पण सेवा ट्रस्ट निरंकारी कॉलोनी दिल्ली ने किया इंद्र भगवान की महा उपस्थिति में देशभक्ति का बेमिसाल, ऐसा मिसाल, बेमिसाल मिसाल, जो कहीं न कहीं जो भारत माता को प्यार करते हैं। और किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि पैसे की अमीरी तो आम है, लेकिन खुदा दिल की अमीरी किसी किसी को देता है, जिसका नाम है समर्पण सेवा ट्रस्ट। तो देखिए यह खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। एपीजे अब्दुल कलाम ने सही कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं कि जो आप रात को देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। वैसे ही सपना देखा है समर्पण सेवा ट्रस्ट के माध्यम से कुलभूषण शर्मा जी ने। तन समर्पित मन समर्पित चाहता हूँ, हे माँ भारती तुम्हारे लिए कुछ और करूँ। ऐसे ट्रैक पर चलने वाले कुलभूषण शर्मा और दिनेश त्यागी और तमाम ऐसे सदस्य जो समर्पण सेवा ट्रस्ट की ऊर्जा है, फाउंडेशन है, नींव है, बुनियाद है। तो आइए चलिए बात करते हैं कि 78 साल हमने आनंद उठाया जश्न आज़ादी का। इस बार 19वां जो स्वाधीनता दिवस है, उस उपलक्ष्य में आज इस बार इंद्र भगवान आशीर्वाद लेते हुए इस बार जो है खास ऐतिहासिक सरोकार के साथ कुलभूषण शर्मा जी ने अपना दिखाया देशभक्ति, राष्ट्रीयता और डिटर्मिनेशन। दिल दिया है, जान भी देंगे ये वतन तेरे लिए। क्या बारिश, क्या आंधी, क्या तूफान। इन्होंने गर्मी में भी दिखाया अपना जलवा और बारिश के बीच भी दिखाया अपना स्वाधीनता का वो स्वाद, जो बहुत कम लोग चख पाते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ कुलभूषण शर्मा जी के पास। सर जय हिंद। जय हिंद सर, पूरे देश को जय हिंद। आज कोशिश ये थी, आज क्या हमेशा से ही कोशिश ये रखते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भूल रही है चीजों को, नहीं जानती है कि जय जवान जय किसान किसने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा। बहुत मतवाले ऐसे हैं जो आए और चले गए, हम तक तो फिर भी लोग याद करते हैं। नई पीढ़ी में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको डालें। आज मूसलाधार बारिश हो रही थी, प्रोग्राम हमने अच्छे से सेटल किया हुआ था, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो सभी की सोच थी, एक ही सोच, कि उन्होंने पता नहीं कितने दुख कितना कुछ सहा, क्या हम 10 मिनट ध्वजारोहण के लिए बारिश में नहीं खड़े हो सकते? और हम 10 मिनट बारिश में खड़े हुए, सब बच्चे थे, हम थे, और जो जोश था वो देखने लायक था, वो आप वैसे वीडियो में देख पाएंगे। तो कोशिश जारी है बच्चों के अंदर कि रील हीरोज से रियल हीरोज की तरफ बच्चे जाने हैं कौन। कुलभूषण जी, वाकई बहुत बड़ा आपने सवाल उठा दिया देश के लिए। जो भी दर्शक देख पा रहे हैं, जो माता पिता देख पा रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माता हैं, उनके लिए ये है कि रियल हीरो और रियल हीरो में क्या फर्क है। तो क्या लग रहा है कि आपके जैसे सामाजिक सरोकार से संबंध रखने वाले व्यक्ति जब समर्पण सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जो आपने दिया जलाया है, तो क्या लगता है कि अंधेरा छटेगा और उजाला आएगा एक ना दिन, एक ना एक दिन। जी। साथ छट रहा है और उजाला भी हो रहा है।
कभी-कभी ऐसा लगता है कि पैट्रियोटिज़्म कम हो गया है, लेकिन वो वक़्त होता है जब कहते हैं ना कि सवेरा होना होता है, तो उससे पहले घना अंधकार छा जाता है, बस उतनी-सी बात है। और रही बात बड़ी विभूतियों के नाम की, तो आपने अभी खुद ही कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जे भाभा, दोनों ही एक तरह से उनके लिए गुरु रूप में रहे। सोया नहीं साहब वो इंसान, मिसाइल भी बनाई और परमाणु बम भी बनाया। तो सच कहा, और हमारे तो आइडियल हैं, हमारे क्या देश के प्रथम व्यक्ति भी रहे और पूरे समाज के आइडियल रहे वो। जितने वो शांत थे, जितने वो करुणा वाले थे, उसके साथ ही उनकी जो मेहनत थी, वो आज आपको पता है कि ब्रह्मोस का तोड़ पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं। सबसे पहले हम जितने भी अमर शहीद हैं जिन्होंने हमें ये स्वतंत्रता दिलवाने के लिए इतनी मेहनत की, अपने प्राण त्याग दिए, सबके लिए उनको हम नमन करते हैं। दूसरा, हम समर्पण सेवा ट्रस्ट की तरफ से सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि सभी नेहा अग्रवाल जी, प्रदीप अग्रवाल जी और सभी आए। बारिश पड़ रही थी फिर भी वो लोग आए, उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया और हमने जो बच्चे आए थे उन सबका अभिभावकों का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि वो अपना कीमती समय निकाल कर आए और हमें हमारा भी उत्साहवर्धक किया। स्वाति जी, आपको क्यों लगता है कि देश पहले है, उसके बाद हम हैं? अगर देशभक्ति नहीं है, तो हो सकता है कि हमारे ऊपर खतरा भी आ जाए। तो शहीदों को नमन करना, स्वाधीनता दिवस को महत्व देना बहुत ज़रूरी है। स्वाधीनता दिवस को मनाने के पीछे रीजन ये है कि जी। हमारा जब देश जब आजाद हुआ तो उसके लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया था। उन लोगों में बहुत लोग हैं कि जिनको हम जानते भी नहीं, जिनका नाम कभी लिया भी नहीं जाता। जी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको सबको तो लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जो करोड़ों लोग गुमनाम हैं, है, गुमनाम हैं। लेकिन उनकी देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, कुर्बानी दी। कुर्बानी दी है, जी। बलिदान दिया है। अब उनकी बलिदानी को के बाद हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। हमारा देश आज इकोनॉमी इतनी अच्छी जी। इकोनॉमी बन गया है जिसके लिए फोर्थ, और सब काम जारी है, बाकी देखते हैं। जी। पहले तो मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वी आर वेरी लकी दैट वी आर दी इंडियंस, वी आर इंडियंस, वी आर लिविंग इन इंडिया because there is no country like India in this world. Literally, there is no country. We have so much freedom in so many things where other countries are failed to provide their citizens. So we are very lucky that we are having country like India. निहारिका जी, आप स्टडी कर रही हैं, आपका जी। एक-एक मिनट, सेकंड, घंटा कीमती होता है, उसमें से आप कुछ समय चुरा लेते हैं मुस्लिम के लिए, समर्पण के माध्यम से, और बच्चे बहुत सारे आपके जी। फैन हो गए हैं। तो ये सब जी। कैसे चमत्कार हो रहा है? थोड़ा बताएँ देश को, क्योंकि जश्न आज़ादी का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है आपकी तरफ से। जी, बताएँ। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं जी। बताना चाहूँगी मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो उसमें हम अपने देश के बारे में पढ़ते ही हैं, सबको पता है। अगर आप स्टूडेंट्स सुन रहे हैं मुझे तो उन्हें पता ही होगा कि जब हम एसएससी की तैयारी करते हैं तो हमें हमारे पूरे इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ता है। जी। और फिर अगर हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ऊपर से हमें ऐसा मौका मिले जहाँ पे हमें लिटरली हमारे इंडिया के कल्चर को दिखाया जाए, जहाँ से अलग-अलग लोगों को साथ में जोड़ा जाए, जैसे कि समर्पण सेवा ट्रस्ट ने किया। उन्होंने हमें मौका दिया कि अलग-अलग चीज़ों को जानने का। समर्पण सेवा ट्रस्ट ने जी। बहुत सारी कम्युनिटियों को अपने साथ में जोड़ा। उन्होंने दिखाया कि सब मिलके कैसे काम करते हैं। चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सबको साथ में इकट्ठा कर लिया। और लिटरली अगर हम समर्पण सेवा ट्रस्ट की बात करें, तो उन्होंने लिटरली सबको जोड़ा है, सबका जज़्बा दिखाया है। जब हमने समर कैंप किया, सब जुड़े हुए थे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या बच्चे, सब मिल-जुल के सेवा कर रहे थे वहाँ पर, और सब पूरा मतलब बहुत खुशी भरा माहौल था। सब बहुत खुश थे। आज भी जब हमने स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया, तब भी यहाँ पे सब थे। छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब थे। सबने मिलकर स्वतंत्रता दिवस साथ में मनाया। जबकि आज तो इतनी बारिश थी, हमें तो नामुमकिन लग रहा था। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये 79th इंडिपेंडेंस डे है और आज हम लोगों के लिए ये मतलब हम लोगों ने सोचा था कि बारिश नहीं होगी और हम इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे समर कैंप। और इंडिपेंडेंस डे है, जैसे कि आप सबको पता है हमारी देश की आज़ादी के लिए बहुत नौजवानों ने अपनी जान गँवाई थी और उसकी वज़ह से आज हम ये 79th इंडिपेंडेंस डे देख पा रहे हैं और हम इसे देखने के लिए अभी तक हम लोग साँस ले पा रहे हैं। और लावण्या जी, आप जिस तरह से पढ़ाई में से थोड़ा समय निकालती हैं समर्पण सेवा ट्रस्ट के लिए, तो क्या लग रहा है कि ये देशभक्ति है, ये कहीं न कहीं स्वाधीनता का असली मीनिंग है, जो किसी के आप काम आ रही हैं, उम्र छोटी है, सेवा का उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी आप निकालती हैं और घरवाले अलाउ करते हैं कि बेटी जाओ।
थोड़ा सा समय देश के लिए, समाज के लिए, कुलभूषण काका जी, राजू भैया के लिए कुछ करो, जुड़ो, सीखो। जी। तो इसके लिए मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि आप जितना कर सकते हो देश के लिए करो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, मेरे दिल से मैं चाहती हूँ कि मैं सबका सपोर्ट करूँ, जितनी भी सोसाइटी है सोसाइटी की हेल्प करूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है करने की। आपको लगता है लवण्या जी इसकी कोई उम्र नहीं होती है, हम जब बड़े हो जाएँगे तब जाके सेवा करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी किसी उम्र में किसी तरह से आप सेवा कर सकते हैं, कर सकती हैं, ऐसा होता है। ये बात तो है, सेवा करने की कोई एज नहीं होती, आप किसी भी एज में अपने दिल से सेवा कर सकते हैं। देखो, ऐसा है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बारिश है, धूप है या कुछ भी है। मौसम कैसा भी हो, अगर हमारा इरादा पक्का है, तो हम किसी भी पर्वत पे चढ़ सकते हैं। हम कोई भी कार्य करने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो। इसमें हमारा को कोई नुकसान नहीं है, इसमें ऊपर से कुदरती ताकतें भी हमारी मदद करती हैं। बारिश में भी हमें झंडा फहराने का इतना मदद सब लोग खड़े रहे। मैं तो इस समर्पण सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी कुलभूषण जी क्या जितने भी ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, सब ने मिलकर एक साथ होकर सब काम किए। जिसको जहाँ भी खड़ा किया गया उसने वहाँ अपने पूरी तन मन धन से अपना पूरे तरीके से उसको निभाया और इसको सफल बनाया। ने ध्वजारोहण किया, राष्ट्रीय गान किया, बच्चों ने ब्लाइंड बच्चों को हमने बुलाया हुआ था, उन्होंने भी बहुत अच्छे सुंदर-सुंदर हमने देशभक्ति गीत उन्होंने सुनाए। बहुत अच्छे से हमारा आज का प्रोग्राम हुआ। इंद्र भगवान के प्रकोप के बीच दिव्यांग बच्चों का आना आपके आमंत्रण पे क्या दिखाता है कि आपका सेवा, आपका प्यार, आपके स्नेह में ताकत है कि दिव्यांग बच्चे भी आए और आपकी भावनाओं को देश के प्रति सैल्यूट किए? बच्चों का साथ हमें हमेशा मिलता है, उन दिव्यांग बच्चों का। जी। हम उनको जब बुलाते हैं वो मन से, तन से बहुत अच्छे से हमें आके हमें अच्छे-अच्छे भजन भी सुनाते हैं और उनका साथ हमेशा रहता है। और जिस तरह से आज इंद्र भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न थे, जिस तरह से हमने बारिश में ही ध्वजारोहण किया, शायद हमने ज़िंदगी में वो कभी ऐसा पल हमने देखा है, जो आज हमारा ध्वजारोहण हुआ, वो बहुत ही सराहनीय था। मैं आप सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और 79 इयर्स में हमारे देश ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। मेरी एक अपील है कि हमारा देश अब फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, वो किसी दिन फर्स्ट इकोनॉमी भी पहुंचे, फर्स्ट लेवल तक पहुंचे। और जो है 79 इयर्स के अंदर हमने काफ़ी ग्रो किया है, फीमेल्स के लिए भी काफ़ी ग्रोथ हुई है। जो लड़कियां पहले घर में ही रहती थी, अब वो बाहर निकल पा रही हैं, काम कर पा रही हैं। जिन लड़कियों को बाहर निकलने से रात में डर लगता था, वो काफ़ी अब हद तक सेफ हो गई हैं और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस और जो भी हैं, जो भी हमारे बड़े अधिकारी हैं, वो इस चीज़ पर और ज़्यादा ध्यान दें कि सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ाई जाए लड़कियों के लिए। साथ ही साथ लड़कियों को कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाए सेल्फ डिफेंस की, जिससे वो किसी भी सिचुएशन का सामना अकेले कर सकें और अपना दिमाग ठीक से इस्तेमाल करके उस सिचुएशन से निकल सकें। सत्यम जी, जहाँ हर कोई अपने-अपने परिवार और अपने परिवार के स्वार्थ के इर्द-गिर्द घूमता है, वहीं आपके पापा समर्पण सेवा ट्रस्ट चला रहे हैं और उसकी आप मजबूत करी हैं, आई मीन आप भी ट्रस्टी हैं। तो क्या लग रहा है कि इस तरह का सोशल वेलफेयर भी ज़रूरी है, अपना काम, अपना स्वार्थ और अपना रोटी-रोज़गार के साथ-साथ? देखिए, हम हिंदुओं में जिस युग में हम जी रहे हैं, इसे कलयुग बोला गया है। इसके अंदर धीरे-धीरे जो है इंसानियत खत्म होती जा रही है। तो इस इंसानियत को बनाए रखने के लिए हमारा एक ट्रस्ट है समर्पण सेवा ट्रस्ट, जिससे हम चाहते हैं कि लोगों का भला हो और लोगों का इंसानियत पर विश्वास बने। मैंने 2-3 बच्चों से, बहुत छोटे बच्चे थे, उनसे पूछा कि आज का प्रोग्राम शायद हमें मिस करना पड़ेगा कि बारिश की वजह से। तो उन बच्चों के जवाब थे, उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो दृष्टिहीन बच्चे थे, हमारी बच्चियाँ थीं। उन्होंने आकर के बोला, अंकल अगर आज ये तो बारिश है, लेकिन हमारे जो वीर सेना के जवान जितने भी हैं, वो सरहद पे आज लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। क्या हम इस बारिश से डर सकते हैं? नहीं डरेंगे, हम अपना प्रोग्राम पूरा करके जाएँगे यहाँ से। और उन्होंने बहुत ही अच्छा खूबसूरत जितना भी अच्छा हो सकता था उन बच्चों ने अपना प्रोग्राम किया और हमारी समर्पण ट्रस्ट सेवा समिति ने मिल करके उन बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया। यह था समर्पण सेवा ट्रस्ट का समर्पित सिद्धांत, देशभक्ति से भरा सिद्धांत, राष्ट्रपुत्रों का एक अटूट प्रण, एक ऐसी प्रतिज्ञा, एक ऐसा प्रण जिसमें माँ माटी मानुष, जी हाँ, राष्ट्र है तो हम हैं, देश सुरक्षित है तो हम हैं, अगर भारत माँ खुश है तो हम खुश हैं। उस भावना को मानने वाले समर्पण सेवा ट्रस्ट के समर्पित सिपाही कुलभूषण शर्मा की देशभक्त टोली की अभूतपूर्व प्रेरक
कथा के साथ। कलम की आन, भारत की शान, देखते रहें सिद्धांत संग्राम।